जनरल वन स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। भारत की 114 राफेल फाइटर की जो डील है इसको लेकर एक नई खबर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना सभी विमानों के लिए जो हजारों मीटियोर मिसाइल खरीदने की जरूरत है उसको महसूस नहीं कर रही है, बल्कि युद्धकालीन जरूरतों के लिए लगभग 350 से 500 मीटियोर मिसाइल को पर्याप्त माना जा रहा है। बाकी की जरूरतें जो हमारी इंडिजिनस मिसाइल्स हैं इनसे पूरी की जाएंगी। आपको बता दें कि भारत 114 राफेल फाइटर जेट के लिए कभी भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू करने की तैयारी कर रहा है। और ऐसे में अगर हम मीटियोर मिसाइल की बात करें तो ये काफ़ी महंगी होती है और हाई एंड मिसाइल हैं जो कि लॉन्ग रेंज की बीवीआर कॉम्बैट में यूज़ होती है। दरअसल आपको बता दें कि भारत लंबे अरसे तक जो विदेशी मिसाइल्स हैं उन पर आश्रित नहीं रहना चाहता और इसीलिए वो हाई वैल्यू मिशंस के लिए मीटियोर और जो बाकी कॉम्बैट मिशंस हैं उनके लिए अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और मीका पर डिपेंडेंट रहने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के बीच में होने वाली तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट की रिव्यू मीटिंग अब जून में आयोजित करी जाएगी। इसको मई के लिए स्थगित कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार एचएएल और इंडियन एयरफोर्स के बीच जो मीटिंग है वो मई में आयोजित की जानी थी, लेकिन अब यहाँ पर ये जून के दूसरे से तीसरे सप्ताह के बीच में आयोजित करी जानी है। ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तेजस मार्क 1 अल्फा के करंट स्टेटस और डिलीवरी को लेकर एचएएल और इंडियन एयरफोर्स के बीच में बातचीत होनी है। आप सब जानते हैं कि तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी लगातार डिले हो रही है और सरकार इससे काफ़ी नाराज़ है। इंडियन एयरफोर्स भी काफ़ी नाराज़ है। इंडियन एयरफोर्स ये चाहती है कि अगर जो नॉन क्रिटिकल सर्टिफिकेशन है अगर वो नहीं भी हुए हैं तो उनके साथ वो विमान को एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि रेडार हो गया, कॉम्बैट सिस्टम हो गया, जिनसे विमान की युद्ध क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अगर तैयार है तो इंडियन एयरफोर्स इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर जून की मीटिंग ही निर्धारित करेगी कि हमें विमान कब तक मिलने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तान को लेकर के है। हमने हाल ही के डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में आपसे कहा था कि पाकिस्तान चीन के शरण में जा चुका है अपनी अंडर वाटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, और पाकिस्तान ने समुद्र आधारित जो परमाणु क्षमता है उसको मजबूत करना चाहा था और इसके लिए वो अपने न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करने के लिए परेशान है। इसके लिए पाकिस्तान ने कथित तौर पर चीन से मदद मांगी थी और बदले में पाकिस्तान ने चीन को ग्वादर पोर्ट पर ज़्यादा रणनीतिक पहुंच देने की पेशकश भी करी थी, लेकिन चीन ने इस मांग को ठुकरा दिया है। बीजिंग ने कहा कि ऐसी संवेदनशील परमाणु तकनीक देने से साउथ एशिया में तनाव बढ़ सकता है और इंटरनेशनल नॉन जो प्रोलिफरेशन रूल्स हैं उनका उल्लंघन हो सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तान का बाबर 3 प्रोग्राम अभी भी तकनीकी और ऑपरेशन समस्याओं से जूझ रहा है और विश्वसनीय सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल नहीं कर पाया है। और इसके बाद से पाकिस्तान और चीन की जो ऑल वेदर फ्रेंडशिप है इसकी सीमाएं भी सामने आ गई हैं। चीन कन्वेंशनल हथियार और सबमरीन देने को तो तैयार है, लेकिन न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से वो इस समय बचता नजर आ रहा है। भारतीय वायुसेना ने अपने मी-17 V5 हेलीकॉप्टर के बेड़े को लगभग 2040 तक सेवा में बनाए रखने का फैसला किया है और इसके लिए बड़े स्तर पर ओवरहॉल यानी रिपेयर एंड ओवरहॉल की जो प्रक्रिया है वो होगी, जहां पर इसे आधुनिकीकरण से गुजारा जाएगा। यहाँ पर 2012 से 2018 के बीच में इंडियन एयरफोर्स ने 150 से ज़्यादा जो मी-17 V5 हेलीकॉप्टर है उनको शामिल किया था और 2026 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इनके लिए एक बड़ा ROH प्रोग्राम भी मंजूर किया था। इस अपग्रेड से हेलीकॉप्टर की उम्र तकरीबन 10 से 15 साल तक और बढ़ जाएगी। शुरुआत में रूस की OEM कंपनियां तकनीकी सहायता देंगी, लेकिन धीरे धीरे मेंटेनेंस और रिपेयर भारत के बेस रिपेयर डिपो संभालेंगे और इससे भारत की जो सेल्फ रिलायंस है वो भी इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ेगी। यहाँ पर सबसे बड़ा अपग्रेड होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो मी-17 V5 के लिए इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट तैयार कर रही है। इसके अलावा रेडार वार्निंग रिसीवर्स जो है, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, चैफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर जो है, इनका भी यूज़ यहाँ पर किया जाएगा जो कि इसी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और आने वाले भविष्य में इन्हें और एडवांस कैपेबिलिटी से इक्विप किए जाने की तैयारी की जा रही है। भारत ने अपनी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी परियोजना में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, जहां पर भारत की चौथी और अंतिम अरिहंत क्लास की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, जिसको हम INS अरिशुधन या S4 स्टार के नाम से जानते हैं, वो लॉन्च हो चुकी है। फिलहाल ये समुद्री परीक्षणों से गुजर रही है और 2027 तक इसे भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। ये पनडुब्बी अक्टूबर 2024 में विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में लॉन्च की गई थी और ये अरिहंत क्लास की पहली पीढ़ी की अंतिम सबमरीन है, जिससे भारत की समुद्री आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत होगी। INS अरिशुधन की बात करें तो ये दुश्मनों का संहारक है और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत सारी एडवांस जो वेपनरी है वो भी ऐड करी गई हैं और इसमें 80 से लेकर 90% तक जो स्वदेशी तकनीक है उसका प्रयोग किया गया है और ये भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी छलांग को प्रदर्शित करती है।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।